क्या शादी के बाद पत्नी की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना रेप है? बीएनएस की धारा 63 में प्रावधान है कि पत्नी के साथ पति का जबरन संबंध बनाना रेप नहीं होगा। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस संबंध में कोर्ट में दिलचस्प बहस हुई। पत्नी के ना कहने पर क्या पति सेक्स का दबाव बना सकता है? क्या पत्नी सेक्स के लिए मना करे तो तलाक का ही विकल्प बचा हुआ है? इस संबंध में कोर्ट में क्या हुआ है, इस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। क्या शादी के बाद पति अपनी पत्नी से जबरन सेक्स कर सकता है? क्या यह महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा? मौजूदा कानून के मुताबिक जबरन संबंध बनाने पर पत्नी अपने पति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं कर सकती। आईपीसी की धारा 375 में जहां इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया था, वहीं नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 63 के अपवाद 2 में भी शादीशुदा जिंदगी में जबरन संबंध बनाने को अपराध नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में नए और पुराने कानून में मौजूद इन प्रावधानों को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि ये अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, महिला को केवल सेक्स की वस्तु तक सीमित कर देता है। इस याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया। दलील रखी कि पत्नी की इच्छा के बगैर सेक्स को अगर अपराध बनाया गया तो इससे सामाजिक ताना बाना बिखर जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर पति पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बिना जबरन संबंध बनाता है तो ऐसे सूरत में आज भी पत्नी के पास कानूनी राहत के दूसरे विकल्प मौजूद हैं। लेकिन इसके चलते पति के खिलाफ रेप का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में शादी जैसी संस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। इस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल पूछे। क्या पत्नी सेक्स के लिए मना करती है तो ऐसी सूरत में पति के पास एकमात्र विकल्प सिर्फ तलाक मांगने का है? अगर पत्नी को डराना धमकाना जबरन कैद में रखना अपराध है तो फिर जबरन सेक्स करना अपराध के दायरे में क्यों नहीं है? सरकार का कहना है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से समाज की विवाह संस्था पर खराब असर पड़ेगा। अगर हमने अपवाद को बदला तो क्या हम इससे अपराध की नई श्रेणी नहीं बना रहे? हमने यही सवाल दिल्ली की महिलाओं से पूछा। इस पर उनकी क्या राय है? अगर आपकी वाइफ किसी भी तरह से परेशान है या नाराज़ है तो आप बजाय चिल्लाने के उसके कारण को जानने की कोशिश करिए। जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को फ्रीडम देती है ना कि आप ये करो आप वो करो, तो आप भी वैसे फ्रीडम दो अपनी वाइफ को। अपनी वाइफ को समझो, अपनी वाइफ की फीलिंग को समझो, वाइफ क्या चाहती है। महिलाओं के नो के अधिकार पर समाज में बहस होती रही है, लेकिन शादी के बाद क्या पति को भी नो कहने के बावजूद पति जबरन संबंध बना सकता है? इस पर फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। सवाल यही है कि अगर इसका हनन होता है तो क्या इसे महिलाओं के मौलिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा? अरविंद सिंह, सी मीडिया, दिल्ली। और मैरिटल रेप के बारे में जमकर चर्चा हो रही है। हमारे देश में इसे अपराध की श्रेणी में रखने के लिए न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन कितने ही ऐसे देश हैं जहां यह अपराध की श्रेणी में पहले से रखा गया है। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने वाले देश कौन कौन से हैं, जरा जान लीजिए। अमेरिका में वर्ष 1993 में सभी 50 राज्यों में मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया था, लेकिन सजा राज्यों में अलग अलग है। ब्रिटेन में भी मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया गया है और दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। उधर दक्षिण अफ्रीका में भी वर्ष 1993 से ही मैरिटल रेप अवैध है। कनाडा में भी 1994 से मैरिटल रेप दंडनीय है, सजा होती है। इंडोनेशिया में भी वर्ष 1985 से मैरिटल रेप के आरोपी को अधिकतम 20 वर्ष कारावास की सजा के साथ मान्यता दी गई है। मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाले देश कौन कौन से हैं? अभी फिलहाल भारत, जॉर्डन, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, इसके अलावा तंजानिया स्पष्ट रूप से किसी महिला या लड़की के साथ उसके पति द्वारा किए गए दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी से बाहर रखते हैं।